सो वेलकम टू द जूनियर इंजीनियर गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है क्योंकि आज एग्जैक्टली आईफोन के सिनेमैटिक मोड को मैं अपने नॉर्मल एंड्रॉयड कैम में कॉपी करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि ये जो फीचर है ये नॉर्मल फ़ोन में क्यों नहीं आ रहा है इतने दिनों से, जबकि मार्केट में इतना कंपटीशन है। तो जिन्हें नहीं पता सिनेमैटिक मोड एक्चुअली में होता क्या, लाइक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाए एग्जैक्टली एज अ कैमरे की तरह। जब हम कैमरे से शूट करते हैं तो वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट पे सारा फोकस करता है एंड बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाता है, जिसके कारण एक सिनेमैटिक सा इफेक्ट आता है। और वो शायद अभी आपको स्क्रीन पे देखने को भी मिल रहा होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, लेट्स जस्ट मेक इट। तो देखो यार, किसी चीज़ को बनाने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में वो काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे मैं एक रैंडम ट्री ले आया हूँ उठा के, और एक पर्सन खड़ा किया और एक फ़ोन है। अभी के लिए इसे आईफोन मान लो, है नहीं ये आईफोन, मैं बना देता हूँ, कोई नहीं। पता नहीं यार, ऐसा ही कुछ होता है, समझ लो इसे अभी के लिए एप्पल समझ लो, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके कैमरे में एक लिडार सेंसर होता है जो कि बेसिकली क्या करता है कि इतनी सारी, ये लो, ये रेज आ गई, और ये क्या करता है कि खुद रेस छोड़ के वापस अपने तक, अरे यार एक सेकंड, बेसिकली ये रेस क्या होता है कि कैमरे में वापस जाती हैं, जो कि बताती हैं कि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, इमेजिन करो ये 10 सेंटीमीटर है, और फिर क्या है कि कुछ रेस जो है वो यहाँ से, देखो ह्यूमन बॉडी को तो वो कर नहीं पाएंगी, लेकिन मान लो ये ट्री बड़ा है तो कुछ रेस जो होंगी वो बैकग्राउंड में भी जाएंगी। 20 सेंटीमीटर है तो बेसिकली यहाँ पे लिडार सेंसर क्या कर रहा होता है कि लिडार सेंसर जो कि डिस्टेंस के बेसिस पे पता लगाता है व्हाट इज़ आवर एक्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जो चीज़ पास में है उसे ये ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर रहा है। बेसिकली और भी सारी चीज़ें होती हैं जिससे पता किया जाता है। अब जैसे मान लो कि एक दो कैमरा यूज़ किया जाता है डेप्थ मैप कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली डेप्थ मैप क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारी एक फ़ोटो है, ठीक है, अब पीछे मान लो तुम्हारे पहाड़ वगैरह है, ठीक है, और आगे तुम खड़े हो। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है यार, तो देख लेना, आगे तुम खड़े हो। तो बेसिकली क्या होगा कि जो पीछे की चीज़ें हैं ना, वो तुमने हीट मैप देखा होगा, जो चीज़ मतलब क्लोज होती हैं उसमें से हीट निकल रही होती है तो वो ज़्यादा डार्क होता है। तो ये क्या करता है कि बॉडी को डार्क कर देता है, जिसकी वजह से पता लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा क्लोज होगी ना उसकी हीट ज़्यादा कैप्चर होती है। उस बेसिस पे भी बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है। तो ये बेसिकली था कि आईफोन एक्चुअली में कैसे सिनेमैटिक मोड को बनाया गया और वो कैसे वर्क करता है। मे भी हो सकता है कि और सारी एल्गोरिदम हो जो कि बैकग्राउंड में वर्क करती हैं, बट ये बेसिक आइडिया था। और हम जो यहाँ पे करने वाले हैं उसमें क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे इनबिल्ट लाइब्रेरीज बहुत सारी पड़ी हैं, ठीक है, जो कि हमारा मॉडल जो होगा प्रेडिक्शन बेस होगा। क्योंकि देखो हमारे पास हार्डवेयर है नहीं उतना कैपेबल, ठीक है, तो हार्डवेयर का जो है इशू है हमारे पास। तो हम क्या है कि हम सॉफ्टवेयर लेवल पे खेलेंगे। देखो वीडियोस में क्या होता है ना, वीडियोस में चीज़ें टफ हो जाती हैं। अब तुम कहोगे कि फ़ोन में तो क्या है कि हम जो फ़ोटोज़ खींचते हैं वो बैकग्राउंड ब्लर कर देती है। देखो फ़ोटो खींचना और वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सिनेमैटिक मोड काफ़ी बड़ी चीज़ है। मान लो यार वीडियो में पता है क्या है, अब देखो तुमने एक फ्रेम कैप्चर किया जिसमें तुम डांस कर रहे हो, ठीक है, एक हाथ ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले ही सेकंड में तुम्हारा फ्रेम चेंज भी तो हो जाता है, ठीक है। और वीडियो बेसिकली है क्या, वीडियो फ़ोटोज़ के ही बहुत सारे फ्रेम्स हैं। तुम्हें एक ऑप्शन भी मिलती होगी कैमरे में 60 FPS एंड दिस FPS, ठीक है। तो मतलब कि 60 फ्रेम कैप्चर हो रहे हैं एक सेकंड में। तो समझ जाओ फिर कितनी बड़ी कैलकुलेशन होती है इसके पीछे।
तो ठीक है, वापस आते हैं हम अपने मेथड पे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर लेवल पे हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ पे हमें ना तो लिडार मिलता है और ना ही आई थिंक डेप्थ मैप का सपोर्ट होता है हमारे फ़ोन में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पाइथन का कोई इनबिल्ट मॉडल यूज़ करेंगे, ओपन सीवी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ओपन सीवी और कुछ इनबिल्ट मॉडल होगा जो कि ट्रेन होगा पहले से फ़ोटोज़ पे, जो कि बैकग्राउंड को ब्लर करता है। तो बेसिकली ये प्रेडिक्शन बेस्ड चीज़ हो जाएगी कि पहले से कोई मॉडल ट्रेन है और वो जो है फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर रहा है। तो देखो इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि देखो एक्यूरेसी को, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो वहाँ पे हम एक गॉसियन ब्लर को इम्प्लीमेंट करते हैं बैकग्राउंड में, गॉसियन ब्लर को। तो जब मैं गॉसियन ब्लर को इम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं उसके फेदर को क्या करूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा। इंक्रीज़ करने पे पता क्या होता है कि जो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो सही सा दिखने लग जाता है। अब इसकी सेंस मेरे को नहीं पता, बट ये चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इन्हीं को यूज़ करके हम वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो देखो गाइस, काफ़ी जुगाड़ लगाने के बाद और इवन की चैट जीपीटी, एलएलएम्स वगैरह की मदद लेने के बाद मैंने एक प्रोग्राम बना तो लिया जो ये चीज़ परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन कुछ दिक्कत है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। लेकिन तब भी काफ़ी हद तक हमने उस चीज़ को अचीव किया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है कि यहाँ पे हमने CV2 लाइब्रेरी की है जो कि ओपन सीवी की लाइब्रेरी है, और मीडिया पाइप और नमपाई यूज़ किया है। तो जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है उन्हें डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पता है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसके। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम मीडिया पाइप के थ्रू सेगमेंटेशन कर रहे हैं। अब जिन्हें सेगमेंटेशन नहीं पता उन्हें मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, जब हम डिटेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो डिटेक्शन बेसिकली क्या होता है, डिटेक्शन एक चीज़ को डिटेक्ट करें, दैट्स हाँ कि इस फोटो में ह्यूमन डिटेक्ट है। लेकिन जब हम सेगमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो बैकग्राउंड है उसे सेपरेट करके ऑब्जेक्ट को निकाला जाता है। लाइक यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल कैप्चर नहीं होगा, बल्कि जो ह्यूमन बॉडी है सिर्फ वही कैप्चर होगी। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। When you learn about image processing, then you definitely learn about segmentation and what is detection. So this is the basic difference about that. तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मतलब कितने FPS जो है हमारा कैमरा सपोर्ट कर रहा है। मे बी कईयों का कैमरा 60 FPS सपोर्ट कर रहा होगा, यहाँ पे हमने 30 तक रखा है क्योंकि देखो सिस्टम की कैपेबिलिटी भी देखनी है। मे बी अगर मैं यहाँ पे 60 कर दूँ तो मे बी हो सकता है मेरा प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, हीटअप हो जाए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे अपने लैपटॉप के प्रोसेसर पे कर रहा हूँ, लेकिन जब हम फ़ोन पे करने जाएंगे, मे बी एप्लीकेशन बनाएंगे, तो मे बी फ़ोन उतना कैपेबल ना हो जितना मेरा लैपटॉप है। और उसके बाद तो सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसका सैंपल हम सेव करवा रहे हैं। जो वीडियो राइटर का कोड लिखा है, ये कोड मैं गिटहब पे भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो अब मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ बेसिकली, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो चलते हैं सैंपल्स की तरफ।